ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखें, यही कामना करते हुए आज का जो है वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या सोमवती अमावस्या वाले पूरे दिन क्या हमें व्रत रखना अनिवार्य है। आसान पूजा विधि का स्पष्टीकरण करेंगे आज हम, और पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है। तो चलिए सबसे पहले पूजा सामग्री की बात कर लेते हैं। तो हम पूजा में क्या क्या सामग्री लेना है। हमें चाहिए पुष्प चाहिए है, माता तुलसी जी को पहनाने के लिए माला चाहिए, अक्षत, चंदन, कलश, घी, धूप, दीप, रोली, भोग के लिए मिठाई। इस दिन सफ़ेद मिठाई का महत्व है तो सफ़ेद मिठाई अवश्य चढ़ाएं। धागा, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का और भी सामान जो आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। पान के पत्ते, 108 फेरी लगाने के लिए आप जिससे भी फेरी लगाना चाहते हैं 108 गिनती करके उसको रख लें पूजन सामग्री में ही। जैसे कि मूंगफली के दाने, मेवे, मखाने, टाफी। अगर आप चूड़ी या बिंदी के पत्तों से, चूड़ी से अगर फेरे लगाना चाहते हैं तो 108 गिन करके उसको अलग से रख लें। इस दिन खीर पूड़ी भी बनाई जाती है तो आप अपने टाइम के हिसाब से अगर आप खीर पूड़ी बना कर रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पूजन सामग्री की। अब हम बात करेंगे कि आसान विधि क्या है। तो आज हम चलिए आसान विधि आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको जिस स्थान पर पूजा करनी है वहाँ अच्छी तरह से जल से स्वच्छ कर लें उस स्थान को। गाय का अगर गोबर मिल रहा है तो आप थोड़ा सा वहाँ पर लीप लें, उसके ऊपर चौक बनाएं। चौक बनाने के बाद तुलसी जी का जो गमला है हमें चौक के ऊपर रखना है। गौरी गणेश भी रखें, उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है तो गौरी गणेश की स्थापना ज़रूर करें। कलश की स्थापना करें। नारियल अवश्य चढ़ाना है क्योंकि माता लक्ष्मी जी को नारियल जो है वो अति प्रिय है। पूजा की पूरी सामग्री साथ में लेकर बैठें ताकि बार बार पूजा से उठना ना पड़े। पूजा में सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा करें और दीपक जलाएं। फिर गौरी गणेश की पूजा करके पूजा का मतलब जो हमें प्रारंभ करनी है। फिर तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। अगर आप साड़ी चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप लाल कलर की चुनरी जरूर उनको उड़ाएं। ठीक है, श्रृंगार का जो भी आप सामान लेकर आए हैं वो भी आपको चढ़ाना है, जैसे चूड़ी, बिंदी और भी जो है वो तुलसी जी को श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी को 108 बिंदियाँ लगती हैं तो कई लोग क्या है हल्दी का ऐपन गीला करके पानी से ऐपन तैयार करके 108 बिंदी लगाते हैं। महावर से भी आप लगा सकते हैं रंग से, लेकिन वो पहले कभी यूज़ किया हुआ ना हो तो आप नया महावर से भी लगा सकते हैं। अपनी दोनों हाथों की पांचों उंगली में उस हल्दी से लगा रहे हैं तो हल्दी में डिप कर लें, डोब कर आप गमले पर लगा सकते हैं 10-10 बार। तो ये आपका हो जाएगा 100 बार और फिर 4-4 बार करके आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो 108 आपका ये हो गया। इस बात का ध्यान देना है कि महावर जो है वो पहले से यूज़ ना किया गया हो। ठीक है, पानी में घोल कर आप दोनों हाथों की उंगली से जो है वो बिंदियाँ लगा सकते हैं। तो कुल आपकी 108 बिंदियाँ हो जाएंगी। सभी फलों को, मिठाइयों को पूजा के लिए जो आप लाए हैं वो समर्पित करें। खीर पूड़ी बनाई जाती है, जो आप वो भी प्रसाद है वो चढ़ा सकते हैं जो भी आपने बनाया है। सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। फिर तुलसी जी की 108 फेरी लगाना है आपको। जो फेरे लगाई हुई चीज़ें हैं उनको दान करें। दान का दोस्तों इस दिन बहुत ही विशेष महत्व है, तो जो भी आपने फेरे लगाए हैं उसमें आप दान दे सकते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व है तो दान ज़रूर करें। हवन करें और आरती करें। तुलसी माता से सुख समृद्धि आशीर्वाद मांगे। अपनी पति, बच्चे, परिवार की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार को सुखी संपन्न रखने के लिए बहुत सारा आशीर्वाद मांगे। पूजा संपन्न करने के बाद अपने घर के बड़ों के पैर अवश्य छुएं, तभी पूजा सार्थक मानी जाती है और उनका ढेर सारा आशीर्वाद लें। तो ये तो हो गया पूजन की आसान विधि दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें इस दिन पूरा दिन उपवास रखना है। आप सुबह उठें, अपनी जो भी दैनिक क्रियाएं हैं उनसे संपन्न होकर, नहा धोकर अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर पूजा आपकी जल्दी हो गई है
तो उसके बाद आप फलाहार ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ भोजन कर लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भोजन कर लिया जाता है, तो आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज वाला। मतलब हमें तामसिक भोजन इस दिन नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान दें। और अगर आपके यहाँ पूरे दिन व्रत रखा जाता है तो आप वैसा कर सकते हैं। वैसे आप पूजा के बाद फलाहार या खाना खा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर।